Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this true. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous lecture we were completed all the concept and example and previous year question of epoxidation. Okay, after that we were discuss pine rearrangement, okay, which is rearrangement of 2,3 epoxy alcohol. Okay, now today we will start the fresh topic which is dihydroxylation. Okay, if you want to see that previous video then you may go to the playlist section of this channel. Okay, so now let's get start our lecture. है ना, जब मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों को बताया था, फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया था तो 4 तरह के हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें इपॉक्सीडेशन था फर्स्ट में, सेकेंड में डाईहाइड्रोक्सिलेशन था, थर्ड में अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन था, है ना, ये सभी था. ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड पॉइंट को स्टडी करेंगे, डाईहाइड्रोक्सिलेशन. उसमें कितने तरह के रिएजेंट आएंगे, क्या क्या सबस्ट्रेट होगा, वो सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है डाईहाइड्रोक्सिलेशन. डाईहाइड्रोक्सिलेशन है ना. अब डाईहाइड्रोक्सिलेशन कुछ नहीं है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल है ना. इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेनली इसमें फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल, फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल. ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाइऑल का फॉर्मेशन करेंगे. अब डाइऑल का फॉर्मेशन के लिए हम लोग ये देखेंगे कि सबस्ट्रेट कौन सा होगा, रिएजेंट कौन सा होगा, है ना. अब सबस्ट्रेट होगा तो कैसा होगा, रिएजेंट कैसा होगा, है ना. अब डाइऑल भी बन रहा है तो कैसा डाइऑल बन रहा है, 1,2 डाइऑल बन रहा है कि 1,3 डाइऑल बन रहा है ना. सिस डाइऑल बन रहा है कि ट्रांस डाइऑल बन रहा है, सीन बन रहा है कि एंटी बन रहा है. ये सभी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो सबको क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे. अगर मैं सिंपल जैसे मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, कोई एल्कीन ले लेता हूँ, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन हो गया. ठीक है, इसके साथ हमने क्या लिया, कोई रिएजेंट ले लिया, है ना. अभी रिएजेंट क्या है वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल समझिए इसको, है ना. तो हमें क्या मिलेगा, डाइऑल मिलेगा, है ना. अब डाइऑल क्या हो सकता है, सीस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है. डाइऑल ऐसा नहीं है कि है ना. और क्या बन सकता है, ट्रांस भी बना दीजिए. ठीक है, ये क्या हो गया, सिस डाइऑल, या फिर क्या कह लो, सिन डाइऑल, सिन भी बोलता है ना, सिन डाइऑल. और ये क्या हो गया, ट्रांस डाइऑल, या फिर एंटी डाइऑल, एंटी डाइऑल भी बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों बोलते हैं. तो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट, है ना. अब इसमें क्या बनेगा, सीस बनेगा, ट्रांस बनेगा, वो सबको हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे कि कौन सा रिएजेंट लेंगे तो सीस बनेगा और कौन सा रिएजेंट लेंगे तो ट्रांस बनेगा, है ना, ट्रांस डाइऑल बनेगा. ठीक है, तो हमारा सबस्ट्रेट पता चल गया, सबस्ट्रेट क्या होगा, एल्कीन होगा. अब एल्कीन भी क्या हो सकता है, एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन भी हो सकता है ना. इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन कौन सा होगा, जिस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा. विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना. जैसे मैं यहाँ पास मिथाइल ले लेता हूँ, यहाँ पास मिथाइल,
यहाँ पास मिथाइल, यहाँ पास मिथाइल। अब मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्कीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहीं पास मैं नॉर्मल हाइड्रोजन ही लेता हूँ, तो क्या है, हाइड्रोजन तो रेफरेंस सेटअप में आता है ना, इसको डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल एल्कीन हो गया है ना। तो ये क्या हो गया इसके कंपैरिजन में ना। अगर यहीं पास मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूँ तो फ्लोरीन ले लेता हूँ, ब्रोमीन ले लेता हूँ, ठीक है, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इससे खींचे, है ना। आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन हो जाएगा, है ना। अब जरूरी नहीं है यही, चलो कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा एल्कीन का, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब रिएजेंट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, है ना। प्रोटेक्टिंग ग्रुप में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रोटेक्शन ऑफ डायोल हम लोगों ने स्टडी किया था। रिएजेंट्स, है ना, क्या क्या हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। तो फर्स्ट रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, ठीक है। सेकेंड में हम लोग ले सकते हैं वुडवर्ड रिएजेंट, थर्ड वन इज प्रीवोस्ट रिएजेंट, ओके। फोर्थ वन इज एल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं, इससे भी हमें क्या मिलेगा, डायोल ही मिलेगा, है ना। और फिफ्थ में हम लोग ले सकते हैं रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, इसे तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है ना। इपॉक्साइड से रिंग ओपनिंग कर रहे थे तो हमें ट्रांस डायोल मिल रहा था, है ना। ये तो हो गया हमारा रिएजेंट, है ना। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये जो रिएजेंट ले रहे हैं वो डायोल कैसा बनाएगा। अब डायोल तो दो तरह के होंगे, है ना, एक क्या होगा, सिन डायोल होगा, एक एंटी डायोल होगा। तो ये डायोल कौन से बनाएंगे, तो देखिए जो OSO4 है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये क्या करेगा, सिन डायोल भी बनाएगा और एंटी डायोल भी बनाएगा, ठीक है, दोनों बना सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्कीन के स्ट्रक्चर भी डिपेंड करेगा, एल्कीन सीस है कि ट्रांस है, ठीक है। ये क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट रहेगा। अब जैसे मैं वुडवर्ड रिएजेंट की बात करूं तो वुडवर्ड रिएजेंट जो क्या, ये क्या बनाएगा, सिन डायोल बनाएगा ओनली, ठीक है। प्रीवोस्ट रिएजेंट है, ये क्या बनाएगा, एंटी डायोल बनाएगा, एंटी या फिर ट्रांस, दोनों सेम ही है ना। एल्कलाइन KMnO4 है, ये क्या बनाएगा, ये भी सिन डायोल बनाएगा। और ये जो रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, ये क्या बनाता है, ट्रांस डायोल बनाता है, ट्रांस डायोल, ठीक है। सिन या सीस कह सकते हैं, यहाँ पास भी सिन या फिर सीस कह सकते हैं ना, सीस भी बोलते हैं उसको। तो ये जो 5 तरह के रिएजेंट है, ये क्या देंगे हमें, डायोल को फॉर्मेशन करेंगे, है ना। ये क्या है, बेसिक आइडिया, आपको बेसिक आइडिया रहे। अब एग्जामिनर क्या लगता है आपको, सिर्फ यही पूछेगा क्या, OSO4 देके डायोल बताओ, क्या बोलेगा, वो ये सब नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, तुम लोगों को इन सब का जो डायोल बन रहा है उसका क्या पूछेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेगा, है ना। ये तो आप लोग इजीली बता दोगे, अगर प्रीवोस्ट रिएजेंट रहा तो वहाँ सीधा डायोल बना दो। अब डायोल का भी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पूछेगा, कैसा होगा, है ना। तो वो सब आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए वुडवर्ड रिएजेंट और प्रीवोस्ट रिएजेंट क्या होता है, दोनों लगभग सेम तरह से होता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ध्यान में रखिए। वुडवर्ड रिएजेंट क्या है, सीन बना रहा है ना। अब प्रीवोस्ट देखिए, यहाँ पास क्या है, टी है,
अब टी से क्या ले समझ लीजिए, ट्रांस समझ लीजिए इसको। तो प्री वॉश्ड रिएजेंट रहा तो क्या बनाएगा, ट्रांस डाइयोल बनाएगा। तो मैं रिएजेंट आप लोगों को बता देता हूँ वुडवर्ड का क्या कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और प्री वॉश्ड का, है ना। बाकी हम लोग इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, अभी ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है। वुडवर्ड रिएजेंट में देखिए आयोडाइड रहेगा और सिल्वर एसीटेट रहेगा और साथ में वाटर रहेगा एसिडिफाइड, ठीक है। लेकिन यही प्री वॉश्ड रिएजेंट में क्या रहेगा, यहाँ पास भी आयोडीन रहेगा, सिल्वर एसीटेट रहेगा, हाँ। लेकिन यहाँ पास क्या रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, कोई सॉल्वेंट हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ वाटर का डिफरेंस है ना। ये सब हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सबसे फर्स्ट वाला हम लोग समझते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये सिन डाइयोल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, है ना, मैकेनिज्म क्या होगा, ये सबको हम लोग समझते हैं। ओके तो डाईहाइड्रोक्सिलेशन में फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए OSO4 है ना। तो ये क्या हो गया, ऑस्मियम हो गया और यहाँ पर क्या रहेगा, O4 होगा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +8 होगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको निकालना आता ही होगा। ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर, इसका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। अब रिएक्शन कैसा होगा, है ना, जब हम लोग एल्किल लेंगे तो कैसे रिएक्शन करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई एल्किल ले लेता हूँ, है ना, नॉर्मल कोई भी मैं एल्किन ले लेता हूँ, ये एल्किन हो गया, ठीक है। प्लस उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना। तो ये रिएक्शन करके हमें क्या देगा, अब एल्किल में तो सीन ट्रांस इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं है ना। सीस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, ये तो दोनों बनाता है, हम लोग देखे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एल्किन क्या है, ना ही सीस है ना ही ट्रांस है, ये तो नॉर्मल एल्किन है ना। तो यहाँ पर भी जो डाइयोल बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल ही बनेगा। अब देखिए जो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में, एल्किन में, यह क्या होता है, sp2 होता है ना। अब sp2 मतलब क्या हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। तो जो ऑस्मियम से जो अटैक, और जो ऑस्मियम यहाँ पर अटैक करेगा वो क्या कर सकता है, अबव से भी कर सकता है अटैक और बिलो से भी कर सकता है, हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर डाइयोल बन जाएगा। या आप लोग ट्रांस बना दीजिए, ट्रांस डाइयोल, सीस और ट्रांस दोनों बना सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, मैकेनिज्म में तो मेन इम्पॉर्टेंट है, वही तो समझना है ना। आप लोगों के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, बस उतना समझ लीजिए, है ना। आप लोग को मैकेनिज्म ध्यान रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए कि अगर ऑस्मियम रहे तो क्या बनेगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रहेगा तो क्या बनेगा। हाँ, स्ट्रक्चर वगैरह समझिए। अब चलिए हम लोग मैकेनिज्म मचाते हैं।
है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एल्कीन ले लेता हूँ कोई, है ना। मैं एल्कीन को क्या बना रहा हूँ, वर्टिकल एल्कीन बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंड रहे, समझ में, मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आए। प्लस अब मैं क्या ले रहा हूँ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, हाँ ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एल्कीन है ना, और ये क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एल्कीन क्या है, एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना। तो एल्कीन क्या करेगा, यहाँ पास क्या होगा, होमो-ल्यूमो इंटरेक्शन होगा, होमो-ल्यूमो इंटरेक्शन, है ना, पेरीसाइकिल में पढ़ते हैं ना। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, है ना, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा उसका क्या लेंगे हम लोग, होमो लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा वो क्या होगा, उसका ल्यूमो लेंगे। यहाँ पास एक प्रकार से क्या हो रहा है, 3+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 एटम इसका, और 1 और 2 एटम इसका इन्वॉल्व है ना। तो 3+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पास क्या होगा, देखिए ये एल्कीन क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के, और इस ऑक्सीजन और OH बॉन्ड है ना, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ जाएगा, ये ऑस्मियम पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस इस एल्कीन पे फिर से अटैक करेगा। तो एक प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3, है ना, 3 इधर और 2 इधर का बॉन्ड, तो 3+2 ट्राइसाइक्लो एडिशन हमें मिल रहा है ना। तो क्या होगा यहाँ पास, देखिए इसे समझिए क्या बनेगा हमारे पास, है ना। मैं एक साथ बता दिया हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन पर अटैक किया, यहाँ पास क्या आ गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन का, उसके बाद है ना, तो यहाँ पास क्या आ गया, OH पे, है ना। उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ अटैक किया, फिर ये एक प्रकार से रिंग तरह का 5 मेंबर क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, ठीक है। यहाँ पास क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अब ये ऑक्सीजन को क्या करो आप लोग, जोड़ दीजिए, अरे ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पास क्या आ गया, वो इस रहेगा, और डबल बॉन्ड है वो यहाँ पास रहेगा, है ना। ये क्या हो गया, इसका एक प्रकार से मैकेनिज्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब लोग समझिए, हम लोग रिएजेंट कौन कौन सा लिए हैं, OSO4 लिए हैं, और साथ में हम लोग क्या लिए हैं, सेकंड में एसीटोन और वाटर लिए हैं ना। इसको किस लिए लिए हम लोगों को, हाइड्रोलाइसिस के लिए, हाँ ना। ये किस लिए लिए हैं, हाइड्रोलाइसिस के लिए लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या हो गया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का हो गया यहाँ पर काम खत्म, है ना। यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +8 है, और यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6 हो गया। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूँ, ये यहाँ पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है ऑस्मियम का मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। मतलब खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस करे, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब उसके बाद सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिया है, वाटर लिया है ना। अब वाटर लिया है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर H2O और यहाँ पर भी H2O, यह क्या करेगा, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन OSO है ना, ऑस्मियम का क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। वैसे ही यहाँ पास भी वाटर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज
जनरेट करेगा। तो हमें देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, यहाँ पास भी निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पास क्या आके अटैच हो गया है, O2 है ना। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पास भी क्या आके अटैच हुआ है, वाटर आके अटैच हुआ है ना। तो यहाँ पास भी OH2, यहाँ पास भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है क्या करेगा, वापस OH पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यहाँ पास भी ये O नेगेटिव वापस अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखिए Me और ये O पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये O पे निगेटिव चार्ज आ गया। प्लस यहाँ पास हमें क्या मिला है, OH पॉजिटिव, यहाँ पास डबल बॉन्ड आ जाएगा है ना। ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक किया है ना, यहाँ पास भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पास OH पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पास ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो पे क्या है, बेस की तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपस्टेक कर लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन अपस्टेक कर लेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास बाहर क्या निकल गया हमारे पास OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या हो गया, बाहर हो गया, हाँ। और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, हाँ ना, यहाँ पास क्या मिला हमें, सिन डाइऑल जो है प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए जो एल्कीन था वो क्या था, सिस एल्कीन था, इसीलिए हमें क्या मिला, प्रोडक्ट भी सिस मिला। लेकिन यही बस एल्कीन अगर ट्रांस मिल रहता तो प्रोडक्ट हमें ट्रांस मिलता है ना। ये देखिए मैं इसको क्या किया हूँ, अलग अलग करके आप लोगों को बता दिया हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पास बता सकता था। H2O अटैक करेगा, फिर वह ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और सीधा प्रोडक्ट बना दिया, है ना। तो एक तरह से क्या है, उसका डिटेल मैकेनिज्म है ना। मैकेनिज्म को आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आप लोग ये कॉन्सेप्ट रखिए कि अगर सिस एल्कीन है तो सिन डाइऑल बनेगा और ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस डाइऑल मिलेगा, बनेगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की केस में। और रिएजेंट कौन कौन सा लेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेंगे और सेकंड में क्या लेंगे, एसीटोन और वाटर लेंगे। ये किस लिए ले रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं इसका कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिसमें क्या हो, सिस एल्कीन भी हो और ट्रांस एल्कीन भी हो, है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या था, मिथाइल मिथाइल ग्रुप, यहाँ पास क्या है, प्लेनर है ना। तो प्लेनर है तो जो सिन बनेगा वो कहाँ से बन सकता है, सिन बनेगा वो अबव से भी बना सकते हैं हम लोग सिन डाइऑल, प्लस बिलो से भी बना सकते हैं हम लोग सिन डाइऑल, है ना। इसमें कंफ्यूज मत रहेगा, दोनों ऑप्शन ही सही हुई, दोनों ही क्या होगा, सही होगा, है ना। अबव से भी बिलो से भी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का तो फिर रिपल्सन का कुछ केस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स ऐसे समझते हैं डिटेल में। हाँ ना, तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आप लोग रिएजेंट को ध्यान रखिए और प्रोडक्ट को ध्यान रखिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना। अब यहाँ पर सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो हम लोगों ने एल्कीन लिया था वो एल्कीन कैसा होना चाहिए, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा।
ठीक है, एल्कीन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, अगर एल्कीन, इफ एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, दोनों हो सकता है ना, मैंने पहले ही बता दिया था। एल्कीन क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हो सकता है। अगर एल्कीन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पर क्या होगा? होमो ल्यूमो इंटरेक्शन होगा। अब होमो ल्यूमो इंटरेक्शन होगा तो होमो किसका लेंगे हम लोग? एल्कीन का लेंगे। क्यों? क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है। और ल्यूमो किसका लेंगे हम लोग? OSO4 का लेंगे। ठीक है, लेकिन यही बात अगर एल्कीन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? ल्यूमो होमो इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब ल्यूमो किसका हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। और होमो क्या हो जाएगा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का होगा, है ना। तो अब लोग को ये ध्यान में बिल्कुल ये इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, दोनों हो सकता है। तो उससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्या होगा? आप लोग को क्लियरिटी आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ कोई भी एल्कीन, ये क्या है? सिस एल्कीन है। ना। अब मैं क्या ले रहा हूँ? OSO4 ले रहा हूँ रिएजेंट फर्स्ट में, सेकेंड में ले रहा हूँ एसीटोन और वाटर हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, अब चलिए आप लोग बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। ये OSO4 क्या करे? अबव से भी अटैक कर सकता है और बिलो से भी कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो जो डाइओल बनेगा वो कहाँ से बनेगा? अबव से भी बनेगा और सिन, मतलब अबव से रहेगा सिन और बिलो से भी रहेगा सिन। मतलब कि ये क्या हो गया? डाइओल हो गया, है ना। ये क्या हो गया? अबव से, अबव सिन डाइओल। और यहीं पर क्या बनेगा? बिलो से भी बनेगा, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पास तो दोनों है, बिलो से भी OH आ सकता है, बिलो डाइओल। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और बी भी बन सकता है। चलिए अब आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछूं ए और बी में क्या रिलेशन है? दोनों आपस में क्या है ना। मैंने से अगले कंपाउंड के लेक्चर में आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री बताया था, जो इम्पोर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री होते हैं उन सबके कॉन्सेप्ट में, है ना। तो ए और बी क्या है? तो ए और बी जो है वो क्या है? आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है? किसी भी एक का मिरर इमेज बनाइए और उसको क्या कीजिए? उसके ऊपर एक दूसरे इसी जैसे अगर मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ तो उसको, उस मिरर इमेज को क्या कीजिए? इस बी के क्या कीजिए? ऊपर में रखिए। अगर वो बी के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है ना, तो क्या होगा? वो आइडेंटिकल होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जा रहा है? एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जा रहा है, दो, है ना। और यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। बीच से हम लोग क्या लगा सकते हैं? सिग्मा भी लगा सकते हैं, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट भी है।
तो एक प्रकार से क्या है, मीजो कंपाउंड है ना। मीजो कंपाउंड के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो और है ना 2 कायरल सेंटर हो और क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तब उस कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया, सिस एल्किन था तब की बात है। अब लेकिन यहीं पर ट्रांस एल्किन हो जाए तो ट्रांस एल्किन भी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ट्रांस एल्किन ले लिया। उसके बाद रिएजेंट क्या लिया, फर्स्ट में OSO4 लिया और सेकेंड में एसीटोन ले लिया। एसीटोन क्या है, सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहा है और वाटर हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, अब मैंने जब ट्रांस एल्किन लिया तो यहाँ पर भी वही पॉसिबिलिटी है, OSO4 कहाँ से आए, बिलो से आए या फिर अबाव से आए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा हमें, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन देखिए एल्किन क्या रहेगा, ट्रांस ही रहेगा ना, एल्किन को हमें ट्रांस ही रखना है। लेकिन डाइयोल क्या रहेगा, वो सीन ही रहेगा। डाइयोल जो रहेगा वो सीन ही रहेगा, अबाव से बनेगा और बिलो से बनेगा। ठीक है, तो देखिए डाइयोल क्या है, वो सीन ही है, लेकिन हमारे पास जो सबस्ट्रेट था ये क्या था, ट्रांस एल्किन था। सबस्ट्रेट क्या हो गया हमारा, ट्रांस एल्किन हो गया। तो हम तो एल्किन को ट्रांस ही दिखाएंगे ना, एमी क्या है, ट्रांस पोजीशन में है, तो हमको तो इसको ट्रांस में ही दिखाएंगे। पहले सब ये क्या हो गया, OH क्या हो गया, सीन हो गया। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रहेगा तो हमेशा हमें क्या बनाना है, सिन डाइयोल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पास ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है, 50-50% बन रहे हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्यों है, है ना, रेसिमिक मिक्सचर है और क्या है, आइडेंटिकल भी है। क्योंकि देखिए अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा, बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, एमी हो गया, OH हो गया, यहाँ पास एमी, यहाँ पास OH, यहाँ पास एमी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मिरर इमेज हो गया। अब इस मिरर इमेज को अगर मैं रोटेट करके, है ना, इसको मैं अगर रोटेट कर दूँ, रोटेट करूँगा जैसे अगर 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ ना, फ्लिप कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट करने पे हमें क्या मिलेगा, जो ये OH है कहाँ चला जाएगा, इधर बिलो में चला जाएगा, डाउन साइड में आएगा, है ना। और यहाँ पास एमी आ जाएगा, और ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये तो डाउन में चला गया, और ये OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, और यहाँ पास एमी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल, है ना। तो ये क्या है, आइडेंटिकल है, रेसिमिक मिक्सचर नहीं है। ये दोनों क्या है, आपस में आइडेंटिकल है और भी। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर नहीं है। रेसिमिक मिक्सचर 2 एंजियोमर होता है, सभी आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो ये क्या है, आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है ना, तो क्या हो गया, कायरल होगा कि ए कायरल होगा, बताइए आप लोग। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। कहीं से भी आप लोग को दिख रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं ऐसे लगाऊं प्लेन ऑफ सिमेट्री तब भी नहीं है, और ऐसे काटूंगा तब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है एमी का OH के साथ हो रहा है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है
हाँ ना, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, ये जो मिरर इमेज है क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा, है ना। अब सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अब सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, एकैरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में बता दिया है ना। अब यहीं पास देखिए, अब यहाँ पास तो मिथाइल था, है ना, मिथाइल था, लेकिन यहीं पास मैं क्या ले लूँ, मिथाइल के एक मिथाइल की जगह पे कोई और दूसरा अगर वो ले लूँ तो सबस्ट्रेट, है ना, कोई दूसरा ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे मैं इथाइल ग्रुप ले लूँ मिथाइल की जगह पे, एक मिथाइल की जगह पे, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। यहीं पास मैं क्या ले लूँ, अगर ट्रांस ले लूँ, एल्कीन ही लेता हूँ, लेकिन मिथाइल में तो यहाँ पास मैं क्या ले लेता हूँ, मिथाइल ले लेता हूँ और यहाँ पास इथाइल ले लेता हूँ। ठीक है, और रिएजेंट हमारा क्या है, वही है रिएजेंट OSO4 और साथ में एसीटोन और वाटर। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सी नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, एक अबव से बनेगा एल्कोहल डाइओल और एक क्या बनेगा, बिलो से बनेगा डाइओल, बिलो से बना दीजिए। इतना तो कंफर्म है OSO4 रहा तो क्या मिलेगा हमें, सिन डाइओल मिलेगा, ये तो आप लोग को पता चल ही गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, A और B। चलो अब आप लोग बताइए दोनों में क्या रिलेशन है A और B में, है ना। सबसे पहले क्या करो, A का आप लोग मिरर इमेज ड्रॉ करो और उस मिरर इमेज को इसके साथ क्या करो, सुपर इम्पोज करो, इसके ऊपर रखो, है ना, मतलब इमेजिन करो। अगर वो सुपर इम्पोज कर जा रहा है तो क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा, लेकिन अगर वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो क्या होगा, इनेंशियोमर होगा। ठीक है, अगर सुपर इम्पोज कर जाएगा तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। लेकिन अगर वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये और B क्या होंगे, आपस में इनेंशियोमर होंगे। अब इनेंशियोमर है तो क्या है, 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा और ये भी 50% बनेगा, है ना। मतलब एक प्रकार से क्या है, ये दोनों रेसिमिक मिक्सचर होंगे। रेसिमिक मिक्सचर, अब 50-50% बन रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर ही होगा ना। और रेसिमिक मिक्सचर कौन सा होता है, इनेंशियोमर होता है, और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सब मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में बता दिया है, देख लो वहाँ से जाके, नहीं अगर कोई किसी को नहीं आता होगा तो, है ना। मैं बार बार उसी चीज़ को आप लोगों को नहीं बता दे रहूँगा, टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या बनाना है, हमेशा आप लोगों को सिन डाइओल ही बनाना है ना। लेकिन एल्कीन को भी देख लेना है, अगर एल्कीन ट्रांस है तो एल्कीन को हमें ट्रांस ही रखना है, अगर एल्कीन सीस है तो एल्कीन को हमें सीस ही रखना है ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। चलिए इसका आप लोग प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट बताइए इसका, साइक्लोहेक्सिन का क्या बनेगा, सिन डाइओल बनेगा कि ट्रांस डाइओल बनेगा। तो डाइओल क्या बनेगा, सिन ही बनेगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे दोनों, है ना। जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट एक अबव से बनेगा और एक क्या बनेगा, बिलो से बनेगा, है ना। अब क्या करो, मिरर इमेज बनाओ, रोटेट करके डाल दो इसके ऊपर में, दोनों क्या होंगे, सुपर इम्पोज कर डालेंगे, है ना। तो दोनों क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे। और यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 2 एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट है, दोनों क्या होंगे, मीजो कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था, मैकेनिज्म समझ लिए, एक जो एग्जांपल समझ लीजिए। अब एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले रहे हैं, ये क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है ना। अब बहुत कॉस्टली होता है तो हम क्या करेंगे, इसको
कम मात्रा में यूज करने की कोशिश करेंगे। अरे अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे, है ना, ज़्यादा अमाउंट में, मतलब मोर अमाउंट में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें क्या लगेगा, मोर कॉस्टली है ये, है ना, तो हमें क्या लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस अमाउंट में यूज करें। तो अब लेस अमाउंट में यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ कोई कोऑक्सीडेंट भी यूज करते हैं, है ना। तो उसको चलिए समझते हैं कैसा कोऑक्सीडेंट यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, इसका जो है कम मतलब अमाउंट में इसका रिक्वायरमेंट होगा, है ना। अब भाई ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और वो बहुत कॉस्टली है। अब हम कॉस्ट तो कम नहीं कर सकते, है ना, पैसों को तो कम नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ का है तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि हमें वो 50 रुपीज़ में दीजिए, है ना, 50 रुपीज़ में तो हमें मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग कोऑक्सीडेंट यूज करेंगे, है ना। वो कोऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को रिएक्शन कंडीशन में ही फिर से जनरेट कर देगा। हमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, अलग से हमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अलग से फिर से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे समझिए ध्यान से, आपके ये क्या है, नॉलेज के लिए है ना, बेसिक नॉलेज के लिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है। OSO fridge very costly. That's why we use co-oxidant like NMO, ठीक है, N मिथाइल मॉर्फोलिन ऑक्साइड, ठीक है, या फिर ट्राई मिथाइल टर्शियरी अमीन ऑक्साइड, है ना, या फिर हम लोग टर्शियरी अमीन ऑक्साइड, है ना। ये क्या कर सकते हैं हम लोग, कोऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनएमओ क्या होता है, एन मिथाइल अमीनो मॉर्फोलिन, है ना। मॉर्फोलिन के स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये क्या है, मॉर्फोलिन है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या लेना है, एन मिथाइल अमीनो मॉर्फोलिन लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बस ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहेगा, मॉर्फोलिन ऑक्साइड, है ना, एन मिथाइल अमीनो मॉर्फोलिन ऑक्साइड हमको लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे और क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, जिसमें क्या रहे, निगेटिव चार्ज रहे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा NMO, जिसको नमो भी बोलते हैं। और टर्शियरी अमीन ऑक्साइड क्या रहेगा, R3N के साथ O पे निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये क्या रहेगा, टर्शियरी अमीन ऑक्साइड रहेगा, है ना। अब ये कोऑक्सीडेंट जो हम लोग ले रहे हैं वो कैसे वर्क करेगा, है ना, किस तरह से ये रिएक्शन कंडीशन में OSO4 को क्या करेगा, वापस से जनरेट कर देगा, है ना। तो उसको समझते हैं ना। और भी हम लोग डिफरेंट तरह के कोऑक्सीडेंट, जितने भी कोऑक्सीडेंट है वो यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए मैंने क्या लिया, सबसे पहले कोई एल्कीन लिया, है ना, उसके साथ क्या लिया, OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या किया, रिएक्शन करके
ये बना दिया रिएक्शन करके। अब यहीं पास हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टर्सरी अमीन ऑक्साइड प्रेजेंट है, R3N पॉजिटिव, O पे निगेटिव, और वाटर तो प्रेजेंट ही रहता है ना सेकेंड में, ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब क्या करेगा, ये फिर से OSO4 को क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा एक तरीक़े से। हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ बस वाटर से रिएक्शन करके तो ये एल्कोहल बना देगा, है ना, प्लस और हमें क्या मिलेगा, ये OSO4 क्या करेगा, वापस से जनरेट हो जाएगा OSO4, और प्लस जो ये क्या था हमारे पास NR3 था, ये क्या होगा, NR3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ, OSO4 क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। अब भाई OSO4 रीजनरेट हो गया तो हमें बाहर से अब फिर से अलग से तो OSO4 लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जब हम लोग यहीं पर हम लोगों ने कोऑक्सीडेंट यूज किया है ना, कोऑक्सीडेंट यूज किया तो क्या हुआ, अब कोऑक्सीडेंट जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, वापस से हमें क्या मिल गया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वापस से मिल गया। तो हम लोग बाहर से ना लेके हम लोग क्या करें, इसी से यहीं से ही हम लोग OSO4 यूज कर ले। तो हमें जो इससे पहले जो हम लोग OSO4 कितना लगता था, 1 इक्विवेलेंट हमें क्या लगता था, OSO4 लगता था। अब यहीं बस हम लोगों ने कोऑक्सीडेंट यूज किया तो हमें OSO4 कितना लगेगा, लेस देन 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट कम से भी हमें OSO4 से हमें जो है डायोल का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस इतना बस आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ आपके लिए एक बेसिक आइडिया है ना, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। ठीक है, और कोऑक्सीडेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं उसे लिख लीजिए, है ना, K3FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट भी यूज कर सकते हैं, है ना, और H2O2 भी यूज कर सकते हैं, और टर्सीब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो क्या है, टर्सीब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए आगे हम लोग कुछ और इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखते हैं जिसमें हमें और क्लियरिटी मिलेगा, हाँ ना। अब मैं जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बताऊंगा उसे आप लोग को ध्यान में रखना है, वो इम्पोर्टेंट है ना, उसे से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ ना, तो फर्स्ट जो है OSO4 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस ऑफ एल्कीन, है ना, दोनों से रिएक्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन, दोनों से रिएक्ट करेगा ना, ये तो मैंने पहले ही बताया। अब इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन कौन सा होगा, तो देखिए जैसे मैं कोई वो ले रहा हूँ सबस्ट्रेट, है ना, यहाँ बस ले रहा हूँ OSO4 और एसीटोन H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट सिन डायोल मिल रहा है। और यहीं पास मैं क्या लेता हूँ, एक और सबस्ट्रेट ले लेता हूँ जिसमें क्या हो, OMe प्रेजेंट हो, यहाँ बस डबल बॉन्ड। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पास, OMe OH OH
सिंडायोल। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए ये जो एल्कीन है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना। तो ये जो एल्कीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन, मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है। अब इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन के क्या लेंगे, ल्यूमो लेंगे, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का क्या लेंगे हम लोग, होमो लेंगे। उसके बाद हम लोग डायोल बना देंगे। अब लेकिन यहीं पास देखिए, यहाँ पास क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को यहाँ डालेगा और एल्कीन को एक प्रकार से क्या करेगा, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू ये क्या करेगा, है ना, लोन पेयर को क्या करेगा, सॉरी है ना, मैंने डबल बॉन्ड को गलत पोजीशन पे दिखा दिया था। ये बनेगा प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, तो अब ये क्या है, लोन पेयर रिजोनेंस में इन कंजुगेशन में है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एल्कीन को देगा। अब एल्कीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन हो गया तो इसका हम लोग क्या लेंगे, होमो लेंगे, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का क्या लेंगे, ल्यूमो लेंगे। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद ये क्या है, OMe क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन को लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और OMe को बाहर कर देगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये हो गया डबल बॉन्ड O यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ पास OH, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। ये फर्दर रिएक्शन होगा यहाँ पास। ठीक है, तो ये क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जा अब सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर एक ही सबस्ट्रेट में दो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन प्रेजेंट हो तो, है ना, अगर एक ही सबस्ट्रेट में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन प्रेजेंट हो तो OSO4 क्या करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगा उसके साथ क्या करेगा, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्शन करेगा। इफ सबस्ट्रेट if two double bond electron rich double bond स्पेलिंग को देख लेना यार आप लोग, डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन डाईहाइड्रोक्सिलेशन, जो डाईहाइड्रोक्सिलेशन होगा अकर फ्रॉम मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगा वहाँ से क्या होगा, जो है डाईहाइड्रोक्सिलेशन होगा। मतलब कि जैसे मैं कोई एग्जांपल के तौर में आप लोग को बता रहा हूँ, चलिए मुझे बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। ये कोई सबस्ट्रेट है, अब यहाँ पास हमारे पास दो एल्कीन प्रेजेंट है, तो OSO4 कहाँ रिएक्शन करेगा, फर्स्ट में करेगा कि सेकेंड में करेगा। अब देखिए फर्स्ट में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं है, ये तो क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है ये, लेकिन ये क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कहाँ करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे करेगा, यहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टीरियो सेलेक्टिविटी।
थर्ड पॉइंट इज स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग को मत देखो यार, भावनाओं को समझो, है ना। अब स्टीरियो सेलेक्टिविटी में क्या होगा, जो डाइयोल का फॉर्मेशन वो होगा, वो क्या होगा, हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से, लेस इंटरफेस ऑफ एल्कीन से होगा। डाइयोल फॉर्मेशन इज प्रीडोमिनेंटली occur from less hindered phase of एल्कीन। ठीक है, जो एल्कीन में आप लोगों को देखना होगा कौन सा हिंडर्ड फेस है और कौन सा जो है वो लेस हिंडर्ड फेस है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। क्यों खुद से ट्राई करने को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोग को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है। यहाँ पास मिथाइल ले लेता हूँ, यहाँ पास हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और यहाँ पास है मेरे पास डबल बॉन्ड, और रिएजेंट ले लेता हूँ OSO4, साथ में एसीटोन और वाटर। चलिए अब प्रोडक्ट बताइए आप लोग, क्या होगा इसका प्रोडक्ट, कहाँ से बनेगा, डाइयोल बनेगा, वो कहाँ से बनेगा बताइए मुझे। लेस हिंडर्ड फेस कौन सा दिख रहा है, देखिए आप लोग, क्या देखिए, जंक्शन को देखिए। मिथाइल कहाँ है, अबव है, और मिथाइल क्या है, बल्कि ग्रुप है, और हाइड्रोजन क्या है, बिलो है, और हाइड्रोजन क्या है, स्मॉल ग्रुप है ना। तो अगर हम लोग बिलो से जो है डाइयोल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन हम लोग अबव से अगर हम लोग डाइयोल का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा, मिथाइल के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन करेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, हम लोग का जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम आप लोग खुद से बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिलो से डाइयोल बन गया, है ना। और यहीं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। एक्सो एंडो वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैंने आप लोग को बता दिया है ना। एक्सो एंडो का कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, है ना, और मैंने क्या लिया, OSO4 लिया, और एसीटोन और H2O लिया। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रोडक्ट खुद से बना के ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर को देख लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लगते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे और इसके आगे का कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।